का यदि कुल धारा का nवां भाग यदि कुल धारा का nवां भाग धारामापी से प्रवाहित होता है तो धारामापी से प्रवाहित अरे यार प्रवाहित होता है तो यदि कुल धारा का कौन सा भाग प्रवाहित होता है nवां भाग यानी कुल धारा IG अपॉन I का कौन सा भाग बताइए। लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा बेटा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको समझो कुल धारा कितना भाग प्रवाहित हो रहा है धारामापी से nवां भाग धारामापी धारा को बोलते हैं IG बोलते हैं। क्या बोलते हैं धारामापी की धारा को IG यानी कुल धारा का nवां भाग किसमें प्रवाहित हो रहा है कुल धारा का nवां भाग ही क्या है धारामापी में प्रवाहित धारा। तो कुल धारा के सामने क्या लिख दो L लिख दो और धारामापी के सामने कुछ नहीं तो 1/n लिख दिया। कुल धारा का n वो क्या है धारामापी से प्रवाहित हो रहा है। बताओ I अपॉन IG का मान कितना है G प्लस S अपॉन में S। तो बताओ IG अपॉन I का मान क्या होगा उसका उल्टा IG अपॉन I का मान क्या होगा उसका उल्टा तो 1 अपॉन n बराबर क्या जाएगा S अपॉन G प्लस S। बेटा इस सूत्र को इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लेना। आपसे ये पूछे कि धारामापी में प्रवाहित धारा कितनी है तो सूत्र कौन सा लगेगा पहले वाला लगेगा। कौन सा लगेगा पहले वाला। लेकिन आपको बोल रहे कि धारामापी में प्रवाहित धारा ये पूछे कौन सा भाग प्रवाहित हो रहा है धारामापी से कुल धारा का कौन सा भाग। अगर भाग पूछ रहा है तो सूत्र ये 1/n अपॉन S अपॉन G प्लस S लगेगा और उसमें से n निकाल देंगे। n क्या है कितना भाग प्रवाहित हो रहा है वो n फेरों की संख्या नहीं n यहाँ लिखा हुआ है n क्या है कि कुल धारा का कितना भाग धारामापी से। तो आपसे बोले बताओ कुल धारा का कितना भाग भाग पूछे तो आपको निकालना है n। क्या निकालना है n और n किस सूत्र से निकलेगा इस सूत्र से निकलेगा। और आपसे बोले धारामापी की धारा कितनी होगी तो IG वाला सूत्र लगाना। कौन सा लगाना है IG वाला। दोनों सवाल अलग है। धारामापी की धारा पूछे IG सूत्र कुल धारा का nवां भाग पूछेगा बताओ कितना धारा जो है कौन सा भाग धारामापी से पहुंचा है। भाग पूछेगा तो ये IG पूछेगा तो वो दोनों चीज समझ में आ गई आपको। ठीक है यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। हाँ n ऊपर आ जाएगा क्यों करना है उल्टा मेरी बात समझ ये उल्टा कर देगा तो आ जाएगा। सब समझ गया अब मेरे को सब समझ में आ गया बेटा। इधर देख बेटा तेरे परीक्षा में आए बेटा 250 नंबर। कितने नंबर आए 250 मार्क्स। बेटा क्या किए उपार्जित किए बेटा। क्या किया बेटा उपार्जित किए। और बेटा कुल प्राप्तांक कितने का था कुल कितने अंक का पेपर था कुल अंक कितने नंबर का बेटा 500 नंबर का। बेटा प्रतिशत कैसे निकालते हैं तेरे कितनी आए बेटा कुल कितने का पेपर था और प्रतिशत निकालना किसे गुणा करते हैं 1 0 से 1 0 कट गया 1 0 से 1 0 कट गया कितने आ गया 5 25 इन तेरे कितने परसेंट बन गए बेटा 50% बन गए। कितने परसेंट बन गए 50। अब तू बोले नहीं सर तुलने ऊपर लागू 500 ऊपर लागू सर 250 नीचे लागू 1 0 से 1 0 काट दूंगा। अब 25 दूनी 50 ये 20 और ये 200% सर मेरे एग्जाम में 200% है सर। इसको मैंने ऊपर नीचे आई क्यों रखा क्योंकि मैं निकाल रहा हूं कुल धारा का कितना भाग है। तो कुल तो नीचे रखते हैं हमेशा कुल तो हमेशा नीचे रखते ना भाई। अभी तेरे 500 नंबर पेपर होगा तो बोले मैं 500 ऊपर लागू ताकि 200% बन गया बेटा। तो जो करा रहा हूँ वो करता रहे बस। हाँ समझ गए बेटा। दो यहाँ तक सबको समझा उतार लो फटाफट जल्दी घर में पानी पी लेता हूँ। गैल्वेनोमीटर से एम मीटर का निर्माण किसका नंबर। अब कोई बोल देते इसको एम मीटर को हिंदी लिखो तो एम मीटर लिख देते। क्या लिखते इसको एम मीटर तो वो कोई मतलब नहीं होता है ना उसका लिखने का। एम मीटर गैल्वेनोमीटर से एम मीटर का निर्माण गैल्वेनोमीटर से एम मीटर का निर्माण यानी सब बेटा वोल्ट मीटर भी इससे बनता है। एम मीटर क्या करता है धारा को मापता है। एम मीटर क्या करता है और गैल्वेनोमीटर क्या करता है सूचा के पता लगाता है। क्या लगाता है पता। तो गैल्वेनोमीटर से क्या बनेगा एम मीटर गैल्वेनोमीटर से क्या बनेगा बेटा। अब समझो लिखो मत कॉपियां भरनी होती तो बेटा मैं तुमको नोट्स भेज देता घर पे। समझो बेटा गैल्वेनोमीटर से एम मीटर क्यों बनाना पड़ा गैल्वेनोमीटर से काम क्यों नहीं चला क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर गैल्वेनोमीटर में ज्यादा धारा जाएगी गैल्वेनोमीटर के अंदर ज्यादा धारा जाएगी
तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। क्या हो जाएगा, फूट जाएगा या फूक जाएगा, मतलब कि ज्यादा धारा उसमें नहीं डाल सकते, वो कम धारा को माप सकता है। अब अपने को क्या करना है, गैल्वेनोमीटर की धारा के गैल्वेनोमीटर में धारा कम जाए, मुझे क्या करना है यार, मेरी बात वापस सुनो, अभी मैंने क्या बोला, गैल्वेनोमीटर में ज्यादा धारा जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, फूक जाएगा। हमारी कमी क्या है कि हम ज्यादा धारा भेज नहीं सकते, तो एक क्या करते हैं, बाईपास बना दे। भाई मान लो कि मैं चाहता हूँ कि बाजार के अंदर ज्यादा गाड़ियां नहीं जाए, भीड़ होती है, तो मैं क्या करूँ, बाईपास बना दो। इसको गांव में काम नहीं है, बाजार में काम नहीं, उससे तो ऊपर से निकल जाएगा या साइड में से निकल जाएगा बाईपास से। और मैं क्या करूंगा, मेरे अंदर भीड़ कम हो जाएगी, मेरे अंदर क्या हो जाएगी, बाजार में भीड़। अब मान लो सारी गाड़ियां अगर रात से नीचे जाती तो भीड़ ज्यादा रहती, लेकिन जिसको नीचे काम नहीं है रात में, जिसको रायला नहीं जाना, जिसको रात नहीं जाना, वो क्या करेगा, सीधा ऊपर से निकल जाएगा अजमेर जयपुर। अब सोचो अगर ऊपर वाला ओवर ब्रिज नहीं होता तो सारी सारी गाड़ियां कहां जाती। तो कई बार अपन सरकार क्या बनाती है, बाईपास बनाती है, क्या बनाती है, बाईपास। यानी आपको सिटी सिटी में नहीं जाना, आपको बाहर बाहर भी आप निकल सकते हो। आज अगर मेरे को भिलवाड़ा में काम नहीं है, मैं यहाँ से रायगढ़ जा रहा हूँ चित्तौड़, तो मैं सिटी में से नहीं जाऊंगा, मैं सीधा ही हाईवे छोड़ूंगा, सीधा चित्तौड़ निकल जाऊंगा। कहां निकल जाऊंगा, इस NH-48 से मैं सीधा चलाऊंगा, चित्तौड़ चला जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ऐसा है बेटा कि जिसको अगर हम चाहते हैं कि अंदर कोई भीड़ कम हो, तो उसके लिए एक बाईपास बना देते हैं। तो धारा मापी में हम क्या चाहते हैं, धारा कम हो, तो धारा को क्या करना पड़ेगा, रास्ता और देना पड़ेगा, धारा ये करना पड़ेगा, रास्ता देना पड़ेगा। अब वो बाईपास बनाते हैं, तो बेटा बनाते कैसे हैं, कुछ नहीं करना, उसका निर्माण के लिए आपको एक तो काम करना है, क्या करना है, संट जोड़ना है। क्या करना है, संट जोड़ना है। संट को कहा जोड़ना है, संट को समांतर क्रम में जोड़ना है। संट को किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। संट को क्या करना है बेटा, समांतर क्रम में जोड़ना है। संट को क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। बेटा ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है। अब बेटा इसके समांतर क्रम में क्या जोड़ना है, मेरे को संट जोड़ना है। संट क्या होता है, सर एक तार होता है जिसका प्रतिरोध कितना होता है, S होता है, और ये प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। प्रतिरोध क्या होता है, निम्न। और निम्न प्रतिरोध क्यों होता है, जिसका प्रतिरोध कम उसमें धारा ज्यादा जाएगी, और हम चाहते हैं कि सारी सारा धारा गिरत ले, इसमें थोड़ी सी धारा ही जाए। अरे रास्ता है तो जाएगी तो है, पर कम जाएगी, ज्यादा धारा कहां जाएगी, इधर से जाएगी, तो इसमें धारा कम गई, तब मैं जला भी नहीं और अपना काम भी अभी हो जाएगा। अब तो इधर से कितनी धारा भेजी मैंने, आई है, चलेगा नहीं तो एमीटर बनाना नहीं पड़ेगा, क्यों, अरे धारा कुल कितनी वो तो मापना पड़ेगा ना, इसमें से तो जो जाएगी वो बताएगा, ये इसमें तो कितनी धारा जाएगी, IG, और इधर कितनी जाएगी, IS। अब तू बोला तेरा एमीटर क्यों बनाना जब जल नहीं रहा, अरे बेटा ये कौन सी धारा बताएगा, बस IG बताएगा, मेरे को कुल धारा पता लगाना है, कुल धारा कितनी की बोलकर पता लगूंगा। आया समझ में, कुछ दिमाग में बैठ रहा है, अब समझो। इधर से कौन सी धारा गई, IG, और इधर कौन सी आ गई, IS। ये क्या है, संट का प्रतिरोध, ये क्या है वो। अभी भी अपने पास एक चीज याद रखो, बहुत चीजें तो फिक्स ही है, I बराबर क्या होगा, IG प्लस IS। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, अरे भाई यही तो धारा दो भागों में बटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो बताओ IS कितना हो जाएगा, IS कितना हो जाएगा, I माइनस IG। अरे भाई इस IS को निकालो तो इस IG को इधर बेस प्लस का इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, I माइनस IG क्या, अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब बताओ, बताओ VG कितना होगा, VG, VG कितना होगा। अब पूछते ये हैं कि क्या हुआ सर, 2 मिनट रोकना इसको, कुछ कह रहे हो, बताओ IS को मैं लिखता हूँ I माइनस IG लिख सकता हूँ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बताओ VG कितना होगा, VG कितना हो जाएगा, I, मतलब VS कितना हो जाएगा, IS गुणा IS। यहां तक समझ आ गया। अपने को निकालना है क्या कि संट कितना जोड़ना है, अपने को क्या निकालना है, संट कितना जोड़ना है। संट क्या एक प्रकार का प्रतिरोध है, संट क्या एक प्रकार का, आप मुझे बताइए, अगर मैं निकालू प्रतिरोध, तो प्रतिरोध सूत्र क्या था, ओम के नियम से, ओम के नियम से प्रतिरोध सूत्र क्या होता है, R बराबर V अपॉन में I, कुल धारा बटा कुल विभवांतर। अब बताओ कुल विभवांतर तो कितना है, जितना ये जितना दोनों बराबर ही है, तो कोई ज्यादा है नहीं। तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं निकालू तो R बराबर V, तो V कोई भी लिख दो एक, तो दोनों विभवांतर बराबर ही समान विभवांतर है, कोई सा भी विभवांतर लिख सकते हैं। मान लो मैंने VG लिख दिया, क्या लिख दिया, और कुल धारा मेरे पास कितनी है I, कुल धारा कितनी है I। बताओ कुल प्रतिरोध कितना है, चलो इसको वापस यहाँ देखो,
कुल प्रतिरोध कितना है मेरे पास, यही देखो, कुल प्रतिरोध कितना है। धारा तो सर आपके पास है IG प्लस IS, कुल धारा तो यही है। और कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है, G गुणा H कैसे होगा, प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते तो कैसे जोड़ते, बताओ। अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते तो प्रतिरोध का टोटल तुल्यांक प्रतिरोध कितना होगा, दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़े तो कैसे जोड़ते हैं उनको, 1/S। बोल 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 बोल, छोड़ो, अभी देखो तुमको यही नहीं आता।